पेंटिंग देखिए कितने सारे बना रखे हैं, बहुत सारे पेंटिंग है, क्यों नहीं, काफी सारे, और खूबसूरत लगता है। देखिए रोड के किनारे से पेंटिंग देखिए कितने सारे पेंटिंग है ना, बहुत सारे, अलग अलग महापुरुषों को दर्शाया गया है, अलग अलग संस्कृति को, लोल को, अलग अलग कलर के पेंट बने हुए हैं। तो बेहद अच्छा लगा देख के। ओहो देखो कितने सारे, मैं बोल नहीं सकता, जहाँ तक दीवार है, फिर आगे और भी बने हैं। तो इस तरीके से रोड में बहुत सारे पेंटिंग वगैरह बने रहते हैं। यहाँ से चंबा की डिस्टेंस की बात करूँ तो 47 किलोमीटर है, और नरेंद्र नगर यहाँ से 3 किलोमीटर, एंड गंगोत भी यहाँ से 237 किलोमीटर। और हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए ये नागा बाबा होते हैं, ये नागा बाबा चल रहे हैं। जिस लोकेशन में है हम, इस लोकेशन से चंबा है 40 किलोमीटर, टेहरी है 50 किलोमीटर। और खजूर का पेड़ देखो भाई, खजूर बिल्कुल पक चुके हैं इस पेड़ में, खजूर का पेड़ ही है। तो नेशनल हाईवे में थोड़ी चढ़ाई है यहाँ से, लेकिन अगर आप मतलब उसमें आपके वेट कम होगा, जैसे गाड़ी कोई सी भी हो, उसके हिसाब से अगर आप आएंगे तो कोई प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। देखिए एक टीला है सामने, ऐसा लग रहा है कोई इंग्लैंड में खड़ा है ये। 30 किलोमीटर की डिस्टेंस में चंबा है, और 50 किलोमीटर डिस्टेंस में है टेहरी। हाँ, यहाँ पे तो कृषि उत्पादन मंडी समिति भी है, और उसके बोर्ड भी लगे हुए हैं, ये येलो कलर में, कृषि उत्पादन मंडी समिति नरेंद्र नगर, नवीन मंडी स्थल नरेंद्र नगर। नीचे की तरफ है मंडी, पर ऊपर की तरफ नहीं। और काफ़ी अच्छा लगा ये देख के कि मंडी भी है, ऊपर की तरफ बना रखा है नरेंद्र नगर में। और ये जो खतरनाक जगह में हूँ, बताओ कितना खतरनाक है, देख सकते हैं कितना खतरनाक है ये जो मूवमेंट है, ये भगवान की कृपा है कि हम चल पा रहे हैं, बस इतना पता है। किसी भी समय ये देखो, ये बड़े बड़े पत्थर, ये भी ऊपर से आया है, ऐसा नहीं है ये पत्थर नीचे से आया है, तो ऊपर से ये पत्थर आया, फिर जेसीबी से इसको हटा के फिर ये रोड क्लियरेंस किया गया है। और नीचे की तरफ बिल्कुल एकदम खाई है, खतरनाक, ये टूट गया है। ऊपर की तरफ तो देखने में भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को कि कितना खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है सच में कहना। तो हिल स्टेशन में बारिश के समय तो भाई यहाँ से पत्थर नीचे गिरने ही गिरने हैं, कोई नहीं रोक सकता बरसात के समय में। और इतने तेज से आते हैं ना, पूरा बंद हो जाता है, ब्लॉक कर देते हैं पुलिस वाले आके, यहाँ से नहीं निकलो, क्योंकि किसी भी समय आ सकता है और आपके ऊपर सीधा गिर सकता है। तो यही चीज़ है कि बरसात के समय तुरंत से ड्राइव करना पड़ता है। बाकी मौसम में कोई दिक्कत नहीं है, ठंड का मौसम सबसे सूटेबल रहता है पहाड़ों की तरफ। और बरसात के समय ज़्यादा यात्रा, मतलब बरसात के समय कम ही करते हैं लोग यात्रा, क्योंकि रोड वगैरह सब दिक्कत आ जाता है। और सबसे सूटेबल टाइम है बरसात से पहले जितना घूम लो पहाड़ की तरफ, उतना ही मतलब अच्छा लगता है। हल्की बारिश होता रहे कोई दिक्कत नहीं, जब पूरा मानसून वाली बारिश हो तो उस समय यात्रा, मतलब पहाड़ की तरफ जो सफ़र है उसको कम। हनुमान जी का और जय माँ कुंजापुरी रेस्टोरेंट भी है, और ऊपर की तरफ एक मंदिर भी है। तो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, ऐसे प्रसाद वगैरह लेते हैं, फिर मंदिर से करते हैं दर्शन। और इस जगह का नाम है डोगरा, ये डोगरा है, और डोगरा को भी हम पार कर चुके हैं, क्योंकि दुनिया के लोग आते हैं। ऋषिकेश से चिन्याली चौड़ तक है सबसे बढ़िया एयरटेल का नेटवर्क, इसके लिए भी लिखा जा रहा है। और चिन्याली चौड़ जो कि काफ़ी बीच में हाईलाइट हो गया था, और वहाँ पे एयरपोर्ट भी है। और उसी के पास में थोड़े ही दूर आगे सिल्कियारा टनल था, जिसमें बहुत सारे मजदूर फंस गए थे टनल के अंदर जब टनल का काम चल रहा था। तो चिन्याली चौड़ जो एयरपोर्ट में, वहाँ पे पूरा हॉस्पिटल बना दिया गया था। फिर वहाँ से सीधा जो इमरजेंसी वाले पेशेंट थे, सीधा उनको ऋषिकेश एम्स लाए थे। तो ये देख के याद आ गया चिन्याली चौड़ के बारे में। चिन्याली चौड़ मैं भी गया हूँ, जब आप कभी भी उत्तरकाशी की तरफ जाएंगे इसी रोड से, तो आपको पड़ेगा बीच में चिन्याली चौड़। वहाँ पे बताऊँ तो हाइड्रो पावर का भी एक प्रोजेक्ट है, और जहाँ पे बिजली उत्पन्न होता है। तो भागीरथी रिवर में ही बना रखा है उसको भी। इस तरीके से देखिए, पहाड़ों में जब साइड टूट जाता है तो पत्थर वगैरह इस तरीके से जाली वगैरह लगा के, मशीनें वगैरह हमेशा चलता रहता है।
और काम चलता रहता है, ताकि जो श्रद्धालु आए तो उनको यात्रा में किसी भी तरीके का कष्ट ना उठाना पड़े, किसी भी तरीके का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके से जहाँ पे भी टूट टाट जाता है बरसात में, भाई प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो जहाँ पे भी दिक्कत होता है तो उसको फिर सही करने का प्रयास किया जाता है और अच्छे तरीके से फिर उसको मरम्मत किया जाता है। तो ये इस तरीके से आगे की जर्नी हम पहुँचेंगे सीधा चंबा, और चंबा से फिर जाएंगे हम नई टिहरी। तो चंबा तक मैं दिखाऊंगा आपको रोड का व्यू किस तरीके का है और कैसा है यहाँ का नज़ारा। काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ का नज़ारा, और जो हिल है ना दूर से देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। कभी भी आप यमुनोत्री नेशनल हाईवे या गंगोत्री के तरफ आएंगे, बिगार की इस जगह का नाम है, अभी जो ग्रीन कलर का बोर्ड आपने देखा होगा इस वीडियो में। और यहाँ से जो रोड है ना, इतनी ढलान है, बिल्कुल इतनी ढलान है कि आपकी गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा आप उसमें मतलब जितना पासिंग होता है उतना ही लोडेड या फिर कहो तो उतनी सवारियों को बैठाल के लेके आना चाहिए, और उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये रोड बहुत ढलान है और इतना ढलान है कि फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे जितनी भी गाड़ियाँ हैं। मेरे ख्याल से लगभग 10 से 12 किलोमीटर का रोड हमें ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल ढलान ही। आप कहीं पे भी अब चढ़ाई नहीं है, सीधा नीचे 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 जाता रहेगा, उसके बाद सीधा थोड़ी सी चढ़ाई पड़ेगा, फिर चंबा पहुंच जाएंगे हम। लेकिन पूरी रोड एकदम ढलान, तो इसीलिए ना रात के समय खास करके अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से यहाँ पे ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि दिन के समय तो दिखता है अच्छा और पता भी लग जाता है कि स्पीड कितनी है गाड़ी का। रात में अचानक से पता नहीं लग पाता है कि स्पीड कितनी है, और मोड़ आ जाता है, बैंड आ जाता है एकदम अचानक। तो इसी वजह से ये देखिए, इस बताऊँ तो जो जिस लोकेशन से मैं बात कर रहा हूँ उस लोकेशन से अगर आप गाड़ी में बैठे रहेंगे ना तो आपको बिल्कुल आपकी गाड़ी पे गियर भी नहीं लगाना पड़ेगा, और आप सीधा क्लच छोड़ेंगे, आपको ब्रेक पे सीधा पैर रखना है और बिना फ्यूल के आप पहुंच सकते हैं काफ़ी नीचे तक। मगर काफ़ी रिस्की रहता है, गाड़ी हमेशा स्टार्ट होना चाहिए, न्यूट्रल कभी भी पहाड़ों में नहीं उतारना चाहिए, चाहे वो बाइक हो या कार हो या कोई सी भी वाहन हो। तो ये देखिए पूरा ढलान है, पूरा ढलान। और अगर मैं देखता हूँ ना जब ट्रक वाले जाते हैं तो कितने लोडेड करके लेके जाते हैं गाड़ियाँ, तो बहुत ज़्यादा वजन होता है उसमें, तो कंट्रोल कैसे करते हैं, एकदम चींटी की तरह उतारते हैं। नीचे उतारने में बड़ा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रफ्तार से उतारेंगे तो ब्रेक नहीं आता है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। ड्राइवर्स लोग बताते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। देखो ये देखो भाई, पूरा रोड ऐसा ही है, पूरा ढलान है, कम से कम 12 किलोमीटर तो है, 12 किलोमीटर तो ज़्यादा ही होगा, और यूं ही पूरा ढलान है। ना इसमें आपको ब्रेक लगाना है ना कुछ करना है, आप सीधा बैठे रहिए। लेकिन आपके जो पैडल वाली जो ब्रेक है ना, चाहे आप कार लेके आए तो उसके ब्रेक बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। और पहाड़ों में चढ़ाई में तो चढ़ा देंगे आप गाड़ियाँ, लेकिन ढलान में उतारने में ब्रेक बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी आप नीचे गाड़ी उतार सकते हैं। और यमुनोत्री गंगोत्री नेशनल हाईवे का व्यू दिल को छू जाता है, जितनी भी इसकी वीडियोग्राफी की जाए उतनी कम है, और बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ही सुंदर। देखो नज़ारा, बहुत सारे होटल्स भी है यहाँ पे, और कहूँ तो यहाँ से पहाड़ की जो एकदम ऊंची ऊंची पहाड़ है, और यहाँ से उत्तरकाशी की डिस्टेंस की बात करूँ तो 134 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद उत्तरकाशी है। वहाँ पे भी गंगा घाट, गंगा आरती घाट बनाया गया है, और वहाँ पे बाबा विश्वनाथ मंदिर भी वहाँ पे ही है। जैसे कि बनारस में है वैसा भी उधर भी एक विश्वनाथ का मंदिर है, और वहाँ पे एक त्रिशूल है, उस त्रिशूल की बड़ी मान्यता है। और उस विश्वनाथ धाम में जब मैं पहली बार उत्तरकाशी गया हुआ था तो उस उत्तरकाशी जाके मैंने उस धाम में दर्शन किया था, और एक रात का समय बिताया था मैंने उत्तरकाशी में। वो एक मेरे लिए यादगार पल है। और इस यमुनोत्री गंगोत्री नेशनल हाईवे में अगर मैं बात करूं तो गंगोत्री नेशनल हाईवे से मैं उत्तरकाशी मेरा अंतिम पड़ाव था। इसके आगे अब तक मैं जा नहीं पाया, और आगे जाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ का ब्यूटी देखिए पहाड़ों की, कितना सुंदर है ना,
जो कभी केदारनाथ, बद्रीनाथ या यमुनोत्री, गंगोत्री आना चाहते हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके की रोड आपको मिलेंगे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मतलब चौड़ाई काफी, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। ये ऑल वेदर रोड है, चाहे बारिश हो, मौसम कैसा भी हो, आप जा सकते हैं इस रोड से। पर जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से चलना है, क्योंकि कहीं कहीं पे पत्थर आ जाता है एकदम अचानक से, तो ये चीजें को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है। तो काफी अच्छा लगता है और इस तरीके का ब्यूटी मैं भी काफी मतलब एक्साइटेड हूँ ये बहुत ज्यादा। इन सब हिल स्टेशन को देख के काफी मजा आता है यात्रा में, और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में से गुजरते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। और देखिए ऊपर की तरफ बादल भी लग गए हैं और आगे की तरफ पता नहीं मौसम और कैसा होगा, जितना आगे जाएंगे उतना ही अलग अलग मौसम होगा। तो यहाँ से काफी मतलब चंबा के हम बहुत करीब पहुँचने वाले हैं, तो इस तरीके से ना बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ये देखिए ये व्यू बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से, ऋषिकेश से चिन्याली सोड़ तक। क्या एयरटेल का नेटवर्क बहुत मजबूत, ये वाले सारे पेंटिंग बना के रख दिया और भी शायद बहुत कुछ दिखेंगे। और यहाँ से जो व्यू है ना बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। वाह कितना सुंदर है ये, इतना सुंदर है, देखो कितना सुंदर है। बहुत ही सुंदर लग रहा है सच। ऊपर लोगों के घर भी है, बहुत घर भी दिख रहे हैं लोगों के ऊपर की तरफ, काफी सारे मकान दिख रहे हैं। भाई देखो बारिश का पानी नीचे की तरफ आने लग गया है और बिल्कुल एकदम ठंडा ठंडा पानी है, रोड के ऊपर से बह रहा है। पहाड़ के ड्राइवरों को मानना पड़ेगा, इतनी बड़ी बस है, कितनी ढलान है, फिर भी कितना अनुभव के साथ लेके जाते हैं। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इसके लिए ड्राइव करने के लिए, इतनी बड़ी बस तो बिल्कुल एकदम आसानी से लेके जाते हैं। हमें पता नहीं लग रहा है कि हम किधर से किधर जा रहे हैं, किधर से किधर आ रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा रोड टूटता गया है बिल्कुल, और इसलिए बड़े बड़े पत्थर साइड में लगा दिया कि एकदम साइड से आप ना जाए। बीआरओ के अकॉर्डिंग देख रेख में ये रोड है, और बीआरओ वाले देखते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले। अब हम चंबा के से थोड़े ही दूर रह गए हैं। यहाँ से अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 16 किलोमीटर का और डिस्टेंस हमें तय करना पड़ेगा। उसके बाद हम सीधा चंबा पहुँच जाएंगे। और चंबा काफ़ी खूबसूरत सा सिटी है, वहाँ से देहरादून भी जा सकते हैं, धनौल्टी भी जा सकते हैं, कद्दू खाल सुरकुंडा देवी माँ के मंदिर के लिए भी जा सकते हैं। और मैं कहूँ तो टिहरी बांध परियोजना जो टिहरी लेक है वाटर स्पोर्ट एडवेंचर के लिए काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और ये जो लोकेशन है यहाँ से लगभग सारे लोकेशन 15 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में सारे लोकेशन है, और काफ़ी सुंदर जगह में बसा हुआ है चंबा। तो चंबा में बस हम पहुँचने ही वाले हैं, अब थोड़ी ही देर में सीधा हम चंबा पहुँच जाएंगे। ये देखो भाई जो ये जिस रोड से हम चल रहे हैं ना, यमुनोत्री गंगोत्री नेशनल हाईवे, इसकी देखरेख बीआरओ के द्वारा किया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आर्मी वालों के द्वारा। ये उन्हीं की गाड़ी है, ये देखिए जहाँ पे भी टूटता है तो उसकी मरम्मत के लिए निकल जाते हैं। फाइनली हम चंबा आ चुके हैं। ये चंबा की सिटी दूर से चमक रहा है क्योंकि